सूत्रों को प्रकट किया था, सुख और दुख। इसलिए सुख तो सर्वप्रथम कहाँ रहता? सुख भगवान के यहाँ क्षीर सागर में नारायण जी के पास, और इधर इस पृथ्वी पर ये है क्या? दुखालयम शाश्वत। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो संसार है ये संसार दुखालय है, और इस दुख के घर में व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, ये गलती है इस मनुष्य की। अच्छा भैया, जो चीज यहाँ पर है नहीं उसको ढूंढोगे कैसे मिलेगी? ये दुखालय है। इस संसार में केवल दुख ही दुख है। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, चाहे वो जन्म के समय हो, व्यक्ति को दुख बहुत पीड़ा होती है जब गर्भ में होता है, और जब मरता है तो वही पीड़ा व्यक्ति को फिर मिलती है मरने के समय। बीच के सफर में बहुत सारी पीड़ा, कहीं धन ना होने की पीड़ा, कहीं बेटे ना होने की पीड़ा, संतान ना होने की पीड़ा, कहीं घर ना बना होने की पीड़ा, अनेक पीड़ाएं लगी ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल दुख है। आज बताया हम आप इस दुखालय रूपी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, वही सुखदेव जो सुखदेव थे आज सुखदेव बन के आए। और यही सुखदेव का जन्म हुआ कैसे? जब भोले बाबा ने देखा कि ये इस बच्चे ने कथा सुनी है, तो अपना त्रिशूल उस सुख के बच्चे के पीछे छोड़ दिया। वो दौड़ा दौड़ा चारों तरफ गया। एक बात बताऊं, ये तो वही बात हुई जैसे प्रभु राम ने एक कौवे पर बाण मारा था, वैसे भोले बाबा ने मारा। अच्छा, ये त्रिशूल मारना चाहता तो क्या वो बच्चा थोड़ी भी दूर जा पाता? नहीं जा सकता था। क्या जयंत को प्रभु मारना चाहते तो जयंत क्या 3 लोक घूमता? नहीं घूम पाता। प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी एक प्रकृति टेढ़ी हो जाने से इस सृष्टि में प्रलय आ जाता है। और वो पीछे पीछे बाण, भैया एक बात बताएं, ये प्रभु का ऑटोमेटिक बाण है। राम बाण कभी फेल नहीं होता। देखो, जब कोई भी दवा बनाई जाती है, वो भले ही व्यक्ति, हम जानते हैं 2-4 लोगों को जो इस्लाम से है, इस्लाम धर्म से, लेकिन जब कोई सुरमा या दवाई बनाते हैं तो उसमें यही लेबल लगाते हैं कि रामबाण, इसका रामबाण इलाज है भैया। और कोई किसी भी मजहब में कोई ऐसा बाण बना ही नहीं, क्योंकि रामबाण कभी फेल नहीं होता। रामबाण तो शाश्वत है, वही लेबल लगाते रामबाण इलाज। राम जी का बाण जाता, कितना बढ़िया बाण। जब जयंत किसी से बात करता है या पिताजी के पास गया तो बाण रुक जाता। बाण का मतलब है थोड़ी देर तुम बात कर लो, उतनी देर हम भी आराम कर ले, और जब तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे। और जब वो दूसरी जगह जाता तो फिर बाण पीछे लग जाता। नारद जी ने बताया, नारद देखा विकल जयंता, समझा दिया। जयंत ने पूछा भी था कि आखिर ये हम कहां जाए,
हम कहीं बचने वाले नहीं, ये बाण हमें मार डालेगा। नारद जी ने कहा बेवकूफ जयंत, ये बाण तुम्हें मारने नहीं चाहता, मारना चाहता होता तो तू कब का मर गया होता। ये बता तुझे मौका देता ये जाने के लिए? का बात तो सही। कहा तो फिर हम बचे, क्योंकि ये बाण मारने वाले बाण से भी ज्यादा खतरनाक। कहा क्यों? कहा ये पीछा ना मारता ही है ना पीछा छोड़ता है। जब ही हम चलते हैं तो फिर पीछे चल देता है, और रुकते हैं तो रुक जाता है। तो कहा ये पीछा छोड़ेगा कब? कहा जब जिसने चलाया है उसी के चरणों में जाओगे, तभी आपका कल्याण होगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। ये भोले बाबा ने त्रिशूल मारा, हर जगह से घूम करके वो सुख का बच्चा सरस्वती नदी के किनारे सामने अपरास आश्रम पर आया, जहां पर माता अरणी जी सूर्य देवता को अर्घ दे रही थी। इतने में मुख को फैलाया और जो वो जीव था, जीव माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। ठीक 12 वर्षों के बाद वही सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। ये चिंतावनी व्यास जी को मेरा बेटा वापस नहीं आया। व्यास जी आए, व्यास जी को असंतोष हुआ। व्यास जी आकर के देखो एक बात बताएं, शायर वही बनता है या तो बहुत बड़ा कष्ट मिल जाए व्यक्ति को, या तो बहुत बड़ी खुशी में हो। व्यक्ति को शायरी या गीत तो तभी उसके मुख से निकलता है या तो खूब सताया हुआ हो या तो खूब हंसाया हुआ हो। सताया हुआ हो, दिल पर ठोकर लगी है तो भैया एक से गम के गीत लिख देता। आज व्यास जी ने 4 वेदों का, एक वेद से 4 वेदों का प्रतिपादन किया। 4 वेद के बाद पुनः 6 शास्त्र रच दिए। 6 शास्त्रों के साथ साथ 108 उपनिषद, 108 उपनिषद के बाद पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं है, चिंता ही है कि आखिर मेरा ये संतोष मिटे कैसे, जब व्यक्ति परमात्मा का भजन करने में लग जाता, सारे संसार को भूल जाता और समर्पण कर देता है, तो परमात्मा की कृपा आ जाती। परमात्मा की कृपा के रूप क्या है? परमात्मा क्या खुद आएंगे? खुद आते हैं कृपा करने? नहीं। जब भक्त व्याकुल होता है, अपनी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हम जिए या मरे, अपना समर्पण कर देता, प्रभु अब तुम जानो हम मरे या जिए, तो परमात्मा कृपा बरसा देता। कैसे बरसाता? माता जानकी अशोक बट वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में बैठी है, और जब देखा मेरे प्रभु नहीं आए, इतना व्याकुल हो गई, क्योंकि रावण भी आता बार बार प्रताड़ना करता है। क्या कहता है? एक मास में कहा न माना तो मैं मारा काढ़ कृपाना। विचार करो, माता जानकी इतना व्याकुल हो गई, अमल नाम एक उतारा, अरे ये तारे तू ही टूट के गिर जा मेरे ऊपर, मैं जल के भस्म हो जाऊं, मेरा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रभु ने जब मुझे बुला दिया तो ये मेरा जीवन किसी काम का नहीं। आहोलात हो निपट बिसारी, लगता है मेरे प्रभु मुझे भूल गए, लेकिन प्यारे उस गमगीन स्थिति में हनुमान जी प्रकट हो गए।
विपत्ति रूपी रावण दिखाई दिया, लेकिन कृपा रूपी हनुमंत लाल दिखाई नहीं दिए। क्योंकि एक बात बताऊं, कृपा परमात्मा की सदैव सर पर रहती है, लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। और विपत्ति दिखाई देती, विपत्ति जब सामने होती तो व्यक्ति को दिखाई देती। कृपा तो 24 घंटे हम आप पर प्रभु की बरस रही है। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब माता जानकी का कष्ट मिट गया तो हमारा आपका क्या। तो भैया जब व्याकुल स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, व्यास जी बड़े असंतोष में हैं, बड़े व्याकुल हैं कि आखिर हमें संतोष क्यों नहीं होता। देखिए कृपा रूपी संत का आगमन हो गया। एक बात बताएं, जब भगवत कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है। संत का ऐसे दर्शन नहीं होता। बहुत बड़ी कृपा जब प्रभु की होती है तो संत का दर्शन होता है।